आज हम रेजिस्टेंस की क्रैब इफेक्ट को समझने वाले हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू मास्टर दिस डार्क फोर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आग्रह है, डू चेक आउट लेक्चर नंबर 1 एंड आफ्टर दैट 2। दोनों की लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि यहाँ पर हम सिर्फ रेजिस्टेंस को समझ नहीं रहे हैं। हमारा जो एंड गोल है दैट इज टू मास्टर दिस फोर्स, एंड दैट्स द रीजन के सबसे पहले हम इसके ABCs को सीख रहे हैं। उसके बाद हम कैसे इसको मास्टर करेंगे, कैसे इसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। शायद आपके मन में यह भी प्रश्न पैदा हो रहा हो कि इसके वॉल्यूम को ही कम क्यों कर रहे हैं? क्या इसको शिफ्ट डिलीट नहीं कर सकते? क्या इसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। रेजिस्टेंस जो है ना, इसका एक खास स्वभाव है। ये इनसोम्नियक है। मतलब यह है कि ये कभी थकता नहीं है, ये कभी सोता नहीं है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसका बेस्ट और एक बहुत ही प्रोफाउंड एग्जांपल जो है दैट इज हेनरी फोंडा। हमारे देश में जैसे दिलीप कुमार साहब है ना, एक लेजेंडरी एक्टर, वैसे ही हॉलीवुड के इतिहास में अगर आप जाएंगे देन यू विल फाइंड हेनरी फोंडा इज ए लेजेंड। उनका एक्टिंग का करियर जो है वो समवेयर अराउंड 50 इयर्स तक चला और स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, लाइव शोज किए, बहुत सारी लेजेंडरी फिल्म्स उन्होंने की है। तो व्हेन ही वाज 75 इयर्स ओल्ड, इतने अनुभवी, अपने क्राफ्ट के, अपने आर्ट के, अपने क्षेत्र के एक दिग्गज कलाकार, एक मास्टर, वो जब इतनी बड़ी उम्र में, इतने अनुभव के बाद जब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाते थे, तो उससे पहले भी उनको नर्वसनेस फील होती थी। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हेनरी फोंडाज एक्सपीरियंस? द थिंग दैट वी कैन लर्न इज दैट कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो आप अपने क्षेत्र में किसी भी लेवल पर क्यों ना पहुंच जाए, कितने भी बड़े मास्टर आप क्यों ना बन जाए, वो हमेशा मौका ढूंढकर आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि द वॉरियर एंड द आर्टिस्ट live by the same code of necessity, which dictates that the battle must be fought anew every day. इस कोड में जो आर्टिस्ट शब्द हैं उसको आप स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हर रोज, हर एक नया दिन जो है उसमें हमें नई बैटल, नया युद्ध जो है वो रेजिस्टेंस के सामने लड़ना पड़ेगा। और ये सिलसिला जो है वो फॉरएवर चलता रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चीज हमें हर रोज करनी ही पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें एक मैराथन के लिए, एक लाइफ लॉन्ग मैराथन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट? इट्स नॉट ए मैटर ऑफ स्प्रिंट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी एनर्जी कुछ सेकंड्स के लिए डाल दीजिए। नो, यू हैव टू बिल्ड अप दैट स्टेमिना कि आप हर रोज इसके साथ नया युद्ध जो है वो लड़ सके। रेजिस्टेंस का एंड गोल क्या है? इसका गोल ये बिल्कुल नहीं है टू इंजर यू, टू डिसेबल यू, आपको थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाकर ये चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, यहां पर मैं गोल्स की बात कर रहा हूं। डोंट कंफ्यूज इट विथ टारगेट्स। टारगेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। रेजिस्टेंस का जो फाइनल गोल है दैट इज टू डिस्ट्रॉय यू, टू किल द टारगेट। और इसके लिए वो हमारे एपी सेंटर पर हमला करता है। हमारा एपी सेंटर क्या है? हमारी जो आत्मा है उसकी सीट, यू कैन से हमारा जो जीनियस एलिमेंट है, राइट? हमारी हमारी जो रुचि है इन चीजों पर ये हमेशा हमला करता है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। व्हेन वी फाइट विथ रेजिस्टेंस वी आर इन ए वॉर टू द डेथ। ये कोई एक दो पंचेस आपने उसको मार लिए और फाइट खत्म हो जाएगी, 15 राउंड का बॉक्सिंग मैच ये नहीं है। दिस इज अ बैटल दैट विल गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि ये इंसोम्नियक है, ये कभी थकता नहीं है,
इसकी कैपेसिटी, इसकी स्टेमिना इतनी लंबी है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसका फ्यूल का सोर्स एग्ज़ैक्टली है क्या? दोस्तों, अच्छी बात ये है रेज़िस्टेंस की कि इसके पास कोई ऐसा खुद का फ्यूल का सोर्स नहीं है, राइट? ये किसी और चीज़ पर रिलाय करता है। इसका जो मेन ज्यूस है, इसका जो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, दैट इज़ आवर फ़ियर। दैट मीन्स कि अगर हम हमारे फ़ियर को मास्टर करें, देन वी कैन मास्टर रेज़िस्टेंस एज़ वेल। मास्टरी के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास्टरी ऑफ रेज़िस्टेंस ऑफ कोर्स। इसके बारे में हम आगे फ्यूचर में इसी सीरीज़ में थॉरोली डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। The main thing we have to understand here is that it sucks our energy. It depends on our energy. That means कि उस एनर्जी को कट डाउन करने की जो चाबी है, जो कंट्रोल है, वो भी हमारे पास ही है। अब दोस्तों, एक खास बात, रेजिस्टेंस आप पर सबसे ज्यादा तब हावी होगा, ये सबसे एक जो कहता है ना कि विकराल स्वरूप तब लेगा, जब आप मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ओडेसियस की एक कहानी है, एक पुराने ज़माने की बात है। आई एम गोइंग टू गिव यू दिस स्टोरी इन अ नटशेल। तो दशकों के बाद ओडेसियस जो है वो वापस अपने घर आ रहा था, एक शिप के माध्यम से आ रहा था, और उसको समंदर से क्लियरली अपना जो देश है, अपना जो घर है, उसका तट नज़र आ रहा था। ही वाज़ एबल टू सी द शोर्स। तो उसको लगा कि अब तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, तो चलिए थोड़ी देर के लिए एक नैप ले लेता हूँ। वो जैसे ही सोने की तैयारी करता है, सो जाता है। तो उसके जो साथी थे, क्रू मेंबर थे, उनको ऐसी रूमर चल रही थी कि ओडेसियस जो है उसके पास एक बैग है और उस बैग के अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि कैप्टन ने क्या-क्या चीज़ें अपने पास रखी है। लेकिन एक्चुअली वो जो बैग होती है तो उसके अंदर शापित हवा होती है, राइट? ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि किसी राजा ने ओडेसियस पर एक दुश्मनी के लिए एक जो कहता है ना कि एक बॉटल के अंदर ऐसी कोई शापित हवा डाल दी, या फिर एक जिन डाल दिया, कोई किसी चुड़ैल या फिर भूत को अंदर कैद कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही वो क्रू मेंबर्स जो है वो ये बैग को खोलते हैं, तो अंदर से ये शापित हवा निकलती है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ओडेसियस जो है वो पूरा रिवाइंड उसकी जर्नी हो जाती है, और वो अपने घर से सालों दूर पहुंच जाता है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि व्हेन यू आर अबाउट टू हिट दैट फिनिश लाइन, जब आपको फिनिश लाइन नजर आ रही हो, जब आपको लगे कि नहीं अब सारी चीजें हो गई है, उस समय पर आराम नहीं करना है। उस समय पर बेसिकली हमारे जो गार्ड्स हैं उनको हमें ड्रॉप नहीं करना है। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट विद दिस रेजिस्टेंस। उस समय पर उसको पता चल जाएगा कि अब आप पहुंचने वाले हैं, नाउ यू आर अबाउट टू बीट रेजिस्टेंस, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको हराने की कोशिश करेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। जब आप अपनी मंजिल के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं, तो उस समय पर आपको रुकना नहीं है। अब दोस्तों, हम जो क्रैब इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। क्या है कि जब रेजिस्टेंस को ये पता चलने लगता है कि अब हम उसको बीट करने वाले हैं, अब वो हारने वाला है, राइट? तो उस समय पर वो हमसे युद्ध करने के लिए, हमें हराने के लिए दूसरे लोगों को भी, अपने जो एलाइज़ हैं, कुछ ऐसे हमारे इर्द-गिर्द के लोग जो हैं, उनको हमारे सामने खड़ा कर देगा। क्योंकि याद रखिए, हम सब के अंदर रेज़िस्टेंस है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपकी जो मंज़िल है उसमें एक बाधा का काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने-अपने रेज़िस्टेंस जो है उससे लड़ रहे हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। बट यू विल ऑलवेज़ फाइंड दिस थिंग कि अ जब आप सुपर फ़ोकस्ड हो जाते हैं, जब आप जो चीज़ आपको करनी है, उस चीज़ में आप एकदम उतर जाते हैं, तो यू विल फाइंड कि जो लोग आपके आस-पास हैं, दे विल स्टार्ट बिहेविंग बिट स्ट्रेंजली, राइट? वो थोड़े मूडी हो जाएँगे, इमोशनल टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा आप पर। ऐसा भी कहा जाएगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप ऐसा करते थे, नाउ यू हैव चेंज्ड टोटली, यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ऐसा भी होगा कि आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो बीमार भी पड़ जाए, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, राइट? याद रखिए, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, वो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, वो करवा रहा है, और ये ऐसा कर
इसलिए करवा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस को पता है कि भाई आप तो इस पर धीरे धीरे करके मास्टरी अचीव करने लगे हैं। सो क्रैब इफेक्ट जो है उसका बेस्ट अगर कोई एक इलस्ट्रेशन में आपको दे सकता हूं तो दैट इज दिस इमेज दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक बकेट है, इसमें अलग अलग केकड़े हैं, राइट? और इन केकड़ों में से एक ऐसा केकड़ा है जो अपने रेजिस्टेंस को बीट करके, अपनी सर्कमस्टांसेस को बीट करके उस बकेट से बाहर जंप कर रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो उसको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम हमारे रेजिस्टेंस को बीट नहीं कर पाए, हम अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं, और आप कैसे ये सारी चीज़ों को छोड़कर एक नए लेवल पर जा सकते हैं? वी विल नॉट अलाउ दैट। सो दिस इज अगेन है trick of resistance, you know. So remember this thing. This is called the crab effect of resistance. तो ऐसे भी चीज़ें जो हैं, ऐसी situations के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा। So that's basically everything in today's discussion. जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अभी तक डिस्कस की हैं, आज की जो डिस्कशन है, आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, उसमें जो चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके बारे में वक्त निकाल कर सोचिएगा, एंड डू लेट मी नो what do you think about this series? I would love to hear from you कि ये चीज़ें जो हैं वो जानकर आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं। If you can, then do share it in the comment section. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.